वो मंदिर में चले जाते हैं सैनिटाइज करने के लिए। अब उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जनता का जो रुझान है नीतीश का दिल साफ हो गया, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ रहा है जब युवा तेजस्वी यादव इस राज्य की बागडोर संभालेंगे, और ये बागडोर जरूरी नहीं है कि चुनाव में ही संभालेंगे, उससे पहले भी संभाल सकते हैं। जनता का आक्रोश नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी अभी हीरो बने हैं। नीतीश कुमार की जब फजीहत हुई है तो उनको अपने लिए नहीं हुई है। नीतीश कुमार का विकल्प नीतीश कुमार है, अब खुद उनके लिए विकल्प तैयार हो रहा है। और आप याद कीजिए कि चमकी बुखार हो, ये विभाग किसी विभाग जदयू के और नीतीश कुमार के लोगों के पास नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास था। बाढ़ जिस समय आई पटना में वो भी उनके पास नहीं था, और अब फिर से ये कोरोना से जो लड़ाई हो रही है ये भी विभाग उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने एक वॉक ओवर जिसको कहते हैं वो तेजस्वी यादव को जरूर दे दिया है। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में कोरोना संकट के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, राजनीति भी उसी रफ्तार से तेज भाग रही है। बयान वार और पलटवार का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी इस पर खूब आगे आए हैं और कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा किया है सीएम नीतीश से। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुर्सी कुमार यानी कि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जो कि अपने फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं, हर परिस्थिति में उन्होंने फैसले के दम पर यह दिखाया है कि वो बिहार के लिए दूरगामी सोच रखते हैं। लेकिन अब उनके कुर्सी को खतरा क्यों है, ये आज हम बताएंगे और इस पर हम बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरह से हालिया स्थिति बनी है, तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। ऋचा, इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आप एक स्थान पे जब पहुंचते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं, तो आपको उसको बरकरार रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पहुंच गए तो फिर आप वहां से नीचे नहीं आ सकते हैं। आपको वहां अपनी सीढ़ी को बरकरार रखने के लिए, उस टॉप लेवल पे बरकरार रखने के लिए आपको खुद को संयमित, सुरक्षित और संतुलित रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके संतुलन में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। संतुलन इसलिए भी हो सकती है कि हो सकता है कि कभी कभी इंसान कोई गलती कर लेता है अनजाने में भी, लेकिन उसका एहसास अंदर में रहता है और उसके लिए घुटता रहता है। जब तक वो गलती किसी के सामने आप प्रकट नहीं कर दीजिए। मन इंसान का इतना अजीब तरह का है ना कि ये अपनी बातों को जब तक आप प्रकट नहीं कर दें तब तक वो मानता नहीं है, तब तक आपको एहसास कराता रहता है अपनी गलतियों का। और लगता है कि कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार जी भीतर ही भीतर समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टेज को आप देख सकती हैं। पहला स्टेज तो ये था कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा, अमित शाह के लिए जो बातें कही, उसकी ग्लानि हो सकती है। जब 2017 में गए होंगे तो निश्चित सोच के गए होंगे। जब 2015 में आए होंगे, वो लालू प्रसाद के साथ सानिध्य में आए होंगे, एक मंच पर जब बैठे होंगे दोनों, और लालू प्रसाद ने कहा होगा कि नीतीश कुमार थोड़ा हिम्मत के कमजोर आदमी हैं। ये मंच की बात है। स्वाभिमान रैली में मैंने इन्हीं कानों से सुना है उस बात को। वो पूरा एपिसोड स्वाभिमान रैली हमने कवर किया था, भारत लाइव और न्यूज़ बिहार ने उस पूरे एपिसोड को कवर किया था। एक एक चीज़ हमारे पास वो पूरा एपिसोड है। आप उन चीज़ों को जब जोड़ घटाव करके देखती हैं, वक्त वक्त पे उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में रखा जाता है। और नीतीश कुमार जी को इस बात का एहसास तब होना ज़्यादा हो गया होगा कि जब वो खुद कोई बात कह रहे हैं और वो बात पासा उनके उल्टा पड़ रहा है। जैसे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम केंद्र सरकार के फरमान को मानते हैं, राज्य और केंद्र का जो संबंध है, समन्वय है, उस समन्वय को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उदाहरण उनके सामने ही आ गया कि कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपने लोगों को वापस बुला लिया। अब नीतीश कुमार के लिए उल्टा पड़ने लगा। और उन्हीं चीज़ों को जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सराहने लगे और नीतीश कुमार के इस बात को भी सराह दें, मतलब एक नहीं कहा जाता है कि दुल्हों की चाची दुल्हनों की चाची, इस तरह की अगर बातें सामने आने लगे तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है जिससे डिसीजन मेकिंग करना होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों को परखना शुरू करता है, स्टेज पर लेकर के आना शुरू करता है। और जब लेकर के आता है, कसौटी पे जब कसता है, तो उसे एहसास होने लगता है कि अरे हमने क्या गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को रिकॉल करने लगता है। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही अच्छे शासक, प्रशासक और नेता के रूप में जाने जाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके फैसलों पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो स्थितियां हैं,
ऋचा, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे स्टेज में नीतीश कुमार आ गए हैं जहां उनको खुद से फैसला लेना होगा, क्योंकि लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से इसलिए दोहराना जरूरी समझता हूं कि बिहार की जनता को इस बात को समझना होगा, नीतीश कुमार जी की मजबूरियां भी समझना होगा। हम नीतीश कुमार जी कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब वस्तु स्थिति सामने आती है, जब परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से उसका विश्लेषण होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहारियों को छोड़ दिया है, नीतीश कुमार जी की मजबूरियां हैं जो बिहारी उनसे छूट रहे हैं, और जब छूट रहे हैं तो कोई पकड़ने के वाला तो होना चाहिए। और ऐसा ही स्टेज है जब तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। एक तरफ से वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं और दूसरी तरफ वो अटैकिंग मोड में भी है, मतलब इन स्थिति को किसी न किसी रूप में ग्रैब करना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि यही बातें भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का गेम बजाने वाली है, जो कि स्थितियों को देखने के बाद लग रहा है। आपने अशोक चौधरी का खबर किया है, बिल्कुल। अशोक चौधरी ने साफ तौर पे लिखा है कि केंद्र से जो मदद चाहिए हमें नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप इनकार। जब इनकार आप नहीं कर सकते हैं तो बट नेचुरल है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ तो पक रहा है, और उसकी सुगंध, अब भले दरवाजा लॉकडाउन में बंद करके आप बना रहे हो, लेकिन सुगंध बाहर कहीं ना कहीं पड़ोसी के घर में आ गई है। और जब पड़ोसी के घर में आ गई तो पड़ोसी निश्चित रूप से उस पर बातें करेंगे। जब आपने ये बातें कही तो निश्चित रूप से आपने प्रेम रंजन पटेल की बात यहाँ आ जाती है। जब आपने उस बात पर पूछा कि अगर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं हम भेज रहे हैं राहत, तो प्रेम रंजन पटेल का बयान था कि उनकी जानकारी छोटी है। आप समझिए, उस आदमी की जानकारी छोटी है जो नीतीश कुमार के बगल में बैठता हो, नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी के साथ साथ वो अपनी राजनीति आगे लेके जा रहा हो, नीतीश कुमार जी का मुख्य सलाह करने वालों में से एक हो, उस आदमी की जानकारी को आप कम से बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा ये स्पष्ट हो गया कि अनबन और टूट की स्थिति है। बिल्कुल जी, जो सब देखो, अनबन और टूट एक अलग चीज है, ये तो आप बियॉन्ड जाकर के बात कीजिएगा जब उस स्थिति में हम आएंगे। लेकिन अभी कोरोना की स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो एक छवि था, सुशासन बाबू का, न्याय के साथ विकास वाला, इसकी बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। उनके कई अपने लोग जो हैं उनके खेमे से बाहर चले गए हैं और जा करके उनको, प्रशांत किशोर की बात आप कर लीजिए, आज ही हमने खबर दिखाया है, प्रशांत किशोर सीधे तौर पे नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार नहीं मानते हैं जो 2005 वाले नीतीश कुमार थे। उन्होंने तो सीधे कोठी कर दिया है कि आपने 15 साल में क्या किया, अगर आप किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा है कि आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, अगर लालू प्रसाद अच्छे होते तो फिर आप क्यों आते। लालू प्रसाद के ऊपर ही तो आपने आरोप लगा करके या सीढ़ी उनके माथे पर रख करके और अपने आप को सत्ता में स्थापित किया है। लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में आपको आगे बढ़ करके अपनी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ जनता के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वो स्थिति नहीं है कि आप किसी भी चीज को कागज के पन्ने पर अंकित करके और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये महामारी है। इसमें जिसको जिसको कष्ट होगा वो एक नहीं 1000 लोगों से कहेगा, जैसे कि भारत लाइव से कह रहा है। लगातार हम लाइव में आ रहे हैं, आज भी हम लाइव में आए थे, कल भी लाइव में आएंगे और जब तक कोरोना है तब तक लाइव में रहेंगे। तो जब हम लाइव में आ रहे हैं तो लोग हमारे पास तक शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, उसमें शिकायत नीतीश कुमार जी की है। लोग ये कह रहे हैं कि आपका नंबर नहीं लग रहा है नीतीश कुमार जी, जबकि लाखों लाख लोगों को, हम ये नहीं कह रहे हैं, लाखों लाख लोगों को आपने सहायता पहुंचाई है, लाखों लाख के आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो ज्यादा वोकल हैं। अच्छाइयों का कोई डाटा नहीं होता है, लेकिन बुराइयों का बड़ा डाटा होता है। लेकिन बाबा बाढ़ में भी नीतीश कुमार की काफी फजीहत हुई थी, उस वक्त भी जनता जो इतनी आक्रोशित हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार पाला बदलने वाला है, लेकिन उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, जनता भी अब उसके बाद नीतीश कुमार को सपोर्ट करने लगी। क्या इस बार भी वैसा होगा कि अभी कोरोना संकट की वजह से जनता आक्रोशित है और फिर बाद में फिर मूड उनका स्विंग कर जाएगा, या फिर जनता ये ठान चुकी है कि चेंज करना ही है? देखो ऋचा, कुछ ऐसा तकलीफ होता है, कुछ ऐसा दुख होता है जो दुख भुलाए नहीं भूलता है। अगर आपके पैर में ठेस लग जाए और घाव ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद उसका दाग जब तक रहता है तब तक आपको याद रहता है कि आपको एक ठेस लगी थी और ये घाव हुआ था। लेकिन अगर वो जख्म नासूर बन जाए
तो आपको हमेशा याद रहता है। ये कोरोना उसी तरह का नासूर है। इसमें कोरोना से ज़्यादा संकट उन लोगों को है जो लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। हैदराबाद से एक खबर हमारे पास आई है कि हैदराबाद में एक बिहारी मजदूर की मृत्यु हो गई है। कोरोना से हुई है या नहीं हुई, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, हम भी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरों के माध्यम से ये बातें अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार तक इस खबर को भी पहुंचाया गया था और ये खबर तो सत्य है कि बाहर से चल करके बिहार पहुंचने वाले एक मजदूर जो बेगूसराय के थे, उनकी मौत हो गई है। इसके साथ साथ जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग लगातार रह रहे हैं, तो वो तो निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। वो समस्याएं आपस में डिस्कस भी करते होंगे, वो समस्याएं आप फ़ोन के माध्यम से अपने करीबियों को भी बताते होंगे। तो ये समस्याएं अब सोशल मीडिया के ज़माने में आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। हम बार बार कहते हैं कि दुनिया के सभी देश इस बात को महसूस कर चुके हैं कि आप इस सूचना क्रांति के युग में, जिसको कि राजीव गांधी ने ला करके और इस देश के सामने, दुनिया के सामने रख दिया, इस सूचना क्रांति के युग में आप कोई भी बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकते हैं। आपकी छोटी भी से छोटी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच रही हैं। आप बंद कमरे में ही क्यों न बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें बाहर निकल जाती हैं। और जब बाहर निकल रही बाबा, इसको इस तरह से देख सकते हैं क्या कि पहले बाढ़ के समय जो फजीहत हुई थी तो जनता को नीतीश कुमार को जनता ने माफ कर दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार को जनता अल्टीमेटम दे दी है। ऋचा, सबसे बड़ी बात यह है ना कि नीतीश कुमार की जब फजीहत हुई है तो उनको अपने लिए नहीं हुई है। नीतीश कुमार का विकल्प नीतीश कुमार ही है, हम पहले बार बार कहते रहे, लेकिन इस बीच में उन्होंने एक गलती जो की, उस गलती की सज़ा वो खुद झेल रहे हैं। उन्होंने 2-3 लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया जो लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके बराबर में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग वो पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें एक प्रशांत किशोर जिनको नासूर बना दिया उन्होंने, दूसरे एक और शख्स हैं तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना बना लिया। तेजस्वी यादव को राजनीति के गुर सिखाते सिखाते साथ में लेके चलते, बाँह पकड़ के, अंगुली पकड़ के लेके चलते चलते उन्होंने उनका अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। और इसके बाद अब खुद उनके लिए विकल्प तैयार हो रहा है। और आप याद कीजिए कि चमकी बुखार हो, ये विभाग किसी भी जदयू के और नीतीश कुमार के लोगों के पास नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास था। बाढ़ जिस समय आई पटना में, वो भी उनके पास नहीं था। और अब फिर से ये कोरोना से जो लड़ाई हो रही है, ये भी विभाग उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने एक वॉक ओवर जिसको कहते हैं, वो तेजस्वी यादव को जरूर दे दिया है। बिल्कुल, तो जो हालिया स्थिति है ऐसे में ये स्पष्ट दिख रहा है, ये तस्वीरें क्लियर दिख रही हैं कि जनता का आक्रोश नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी अभी हीरो बने हैं। बाबा, आप किस आधार पे ये बातें कह रहे हैं? ऋचा, देखो, जिस तरह की हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, तुम मेरे साथ बैठती हो जब लाइव में हम रहते हैं, अधिकतर लोग तुम्हारे पास भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर्स ऑफिशियल जो हैं तुम्हारे पास रहते हैं, अंदाज़ा तुमको भी होगा कि लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं और उसमें अधिक संख्या किस बात की है। निश्चित रूप से लोग इसी बात को कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नंबर दीजिए हमको, तेजस्वी यादव हमारे पास पहुंचा रहे हैं। और तेजस्वी यादव की पूरी टीम ट्विटर से लेकर के अन्य सोशल माध्यम पर लगातार इस बातों को कह रही है, लोग भी इस बात को कह रहे हैं। इसी बीच में कारी शोएब ने, जो कि यूथ के जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उन्होंने तो गजब तरह का कमाल कर दिया है। वो मंदिर में चले जाते हैं सैनिटाइज करने के लिए। अब उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जनता का जो रुझान है, नीतीश का दिन साफ हो गया है। और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ रहा है जब युवा तेजस्वी यादव इस राज्य की बागडोर संभालेंगे। और ये बागडोर जरूरी नहीं है कि चुनाव में ही संभालेंगे, उससे पहले भी संभाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता जरूर करना चाहिए। और शायद यही चिंताएं हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टीम नीतीश कुमार को आंदोलित किए हुए है। और अशोक चौधरी के मुंह से निकलने वाला बयान शायद उसी बयान का एक हिस्सा मान के चलिए। बिल्कुल, तो जो हालिया स्थिति है ऐसे में नजर यही आता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफी टेंशन में है। नीतीश कुमार जिसे ये संभल नहीं पा रहा है और जो स्थितियां हैं, जो मजदूर लगातार ये कह रहे हैं और भरोसा जो उन्होंने दिखाया है वो तेजस्वी यादव पर दिखाया है। और इस वक्त तेजस्वी यादव काफी प्रमुखता से मुद्दा को भुनाने में लगे हैं। इस वक्त हीरो बन गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बहरहाल, आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, कौन सही और कौन गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।